नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। करण, सुरेश और मोहित तीनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और वो तीनों अच्छे दोस्त भी थे। इस बार उनके ऑफिस में 7 दिनों की छुट्टियां थी और वो लोग लंबे समय से कहीं घूमने भी नहीं गए थे। करण ने अपनी कार निकाली और सुरेश और मोहित को लेकर निकल गया। उन तीनों को पता नहीं था कि कहाँ जाना है। वो बस रात के अंधेरे में अपनी छुट्टियां एंजॉय करने जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि जहाँ कहीं भी अच्छी जगह मिलेगी वहाँ पर कैंप लगा देंगे। करण कार चला रहा था और सुरेश बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। अभी कार जंगल के बीच में से छोटे रास्ते से गुजर रही थी। करण कार थोड़ी स्पीड से चला रहा था। तभी करण ने एक जोरदार ब्रेक लगाकर कार रोक दी। सामने 2 रास्ते थे। करण ने सुरेश को सही रास्ते के बारे में पूछा तो सुरेश ने जवाब दिया कि सही रास्ता तो राइट वाला है, लेकिन क्यों ना लेफ्ट वाले की तरफ चला जाए, कुछ नया रास्ता देखने को मिलेगा। करण भी सुरेश की बात मान जाता है, लेकिन पीछे बैठे मोहित ने साफ साफ मना कर दिया था कि इतनी रात को किसी अनजान रास्ते से जाना सही नहीं रहेगा, वो भी जंगल के बीच में से। करण और सुरेश मोहित को डरपोक बोलकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए अपनी गाड़ी लेफ्ट वाले रास्ते पर मोड़ देते हैं। करण अब लगभग 80 की स्पीड से अपनी कार को भगा रहा था, लेकिन कार के शीशे बंद होने की वजह से उनको स्पीड का कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। उन लोगों को उस रास्ते पर चलते हुए 15 मिनट हो चुके थे। तभी करण ने अचानक से ब्रेक दबाया और कार अपनी जगह पर खड़ी हो गई। करण ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि सुरेश और मोहित झटके से उछल गए। करण सामने देखते हुए कांप रहा था और उसकी हालत पसीना पसीना हो गई थी। सुरेश ने जब करण को इसकी वजह पूछी तो करण ने कहा कि वो देख, सामने कोई खड़ा है, वो कितना डरावना लग रहा है। सुरेश को लगा कि करण मजाक कर रहा होगा। सुरेश ने कहा कि जो कोई भी हो सामने, अगर वो भूत है तो उसके बगल में से चुपचाप गाड़ी निकाल ले। करण ने हिम्मत की और धीरे धीरे उसके बगल में से गाड़ी निकालने लगा। करण जब उसके बगल में से गाड़ी निकाल रहा था तब ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी को नाखूनों से खरोच रहा है। खरोचने की आवाज़ सुनकर सुरेश और मोहित को भी अब डर लगने लगा था। उसको पार करने के बाद करण तेजी से अपनी गाड़ी भगाने लगा। अभी वो लोग थोड़ा आगे ही आए थे, तभी एक जोरदार टायर फटने की आवाज़ आती है, जिससे वो आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। गाड़ी अब फिर से बीच जंगल में रुक गई थी। करण ने हिम्मत की और सुरेश और मोहित को कहा कि मैं अभी कार का टायर चेंज कर देता हूँ। करण कार से उतरकर जैक लेने के लिए पीछे कार की डिक्की खोली। जैसे ही करण ने डिक्की खोली तो कार अपने आप हवा में उठने लगी। करण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी कार जोर से नीचे गिरी और उसकी खिड़की के कांच भी टूट गए थे। सुरेश और मोहित कार से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि करण कहीं भी नहीं था। तभी कहीं से करण की आवाज़ आती है। उन्होंने देखा कि करण के बाल पकड़ के कोई उसे जंगल में लेके जा रहा है। सुरेश और मोहित काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन थे तो करण के दोस्त ही। उन्होंने अपनी गाड़ी में से एक लोहे का सलिया निकाला और करण को बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगे। वो लोग
जंगल के काफ़ी अंदर तक आ गए थे। उनको करण अब कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो करण को इधर उधर ढूंढने लगे। तभी करण उनको एक पेड़ के नीचे अजीब तरीके से बैठा हुआ दिखाई दिया। वो लोग उसके पास गए और करण से कहा कि तू यहाँ पर ऐसे क्यों बैठा है, चल वापस। करण अपनी जगह से उठता है और सुरेश से अजीब आवाज में कहता है कि यार सुरेश, पता नहीं क्यों सर में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे हाथ में जो सलिया है उससे जरा सा मेरे सर पर मार दे तो ठीक हो जाएगा यार। सुरेश और मोहित को करण की ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। करण उस सुरेश के पास आया और उसके हाथ में से लोहे का सलिया ले लिया और खुद के सर पर जोर जोर से सलिए से मारने लगा। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया था और अब उसका रूप भी धीरे धीरे बदलने लगा था। वो दोनों वहाँ से अपनी कार की तरफ भागने लगे। वो दोनों इतनी तेजी से भागे कि उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दोनों भागते हुए अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि करण एकदम सही सलामत हालत में वहां पर खड़ा था। करण उन दोनों पर गुस्सा कर रहा था। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है ना यहाँ कितना खतरा है। सुरेश और मोहित करण को सारी बात बताते हैं। वो तीनों जल्दी से कार में बैठ गए और वहां से निकल गए। अब उनकी जान में जान आई थी। अभी वो लोग थोड़ा और आगे आए ही थे तभी कार झटके से बंद हो गई थी। करण ने कहा कि शायद कार में कोई खराबी आ गई होगी। मैं बाहर जाकर बोनट खोलकर चेक करता हूँ, लेकिन तुम दोनों बाहर मत निकलना। करण ने बाहर जाकर बोनट खोला तो वहां पर देखा कि 2-3 वायर टूटे हुए थे। करण उसे ठीक करने में लग गया। तकरीबन 20 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो गया था। करण ने बोनट बंद किया और वापस अंदर जाने लगा तब कार के अंदर का हाल देखकर उसका खून बर्फ की तरह जम गया था। करण ने देखा कि यह वही शैतान है जो थोड़ी देर पहले सड़क के बीचों बीच मिला था। वो सुरेश और मोहित की लाश को खा रहा था। करण वहां से चिल्लाते हुए भागने लगा। 1 घंटे भागने के बाद वो वापस उसी मोड़ पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर करण बेहोश हो गया था। पूरी रात करण वहीं पर सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ा रहा। सुबह जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को कॉल किया और उनको सारी बात बताई। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच गई थी और करण उनको अपने कार के पास लेकर चला गया। वहां पर सुरेश और मोहित की लाश नहीं थी, सिर्फ कुछ हड्डियों के टुकड़े और खून पड़ा हुआ था। उसे देखकर करण भी पागल हो जाता है और भागते हुए जंगल में चला जाता है। उसके बाद कभी किसी ने करण को नहीं देखा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।